हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे टेट के बारे में, यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि सीटेट के बारे में ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है क्योंकि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। लेकिन बात करें आपके टेट के बारे में, क्योंकि हर स्टेट का एक अपना टेट भी होता है। ठीक है, और सीटेट को भी प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन कई बार स्टेट गवर्नमेंट कई ऐसे रूल्स निकाल देती है, जैसे कि अगर आप अभी ध्यान में दिया हो तो हरियाणा गवर्नमेंट में सीटेट को इनवैलिड कर दिया, तो वहाँ पर एचटेट वाले ही एलिजिबल होंगे अब। ठीक है, तो ये चीज़ें भी वेरी करती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेट होता क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, तो ये जो आपका होता है ये 2 भाग में होता है। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है। अगर आप टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। अब दोनों में ही डिफरेंस बता देती हूँ। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप बनते हैं 5th क्लास तक के लिए टीचर। ठीक है, वरना 1st to 5th यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए। यहीं पर अगर आप पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप बनते हैं 6 to 8 तक के लिए टीचर, जो कि आपका, अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। पीआरटी टीचर की बात करें तो यहाँ पर 12th प्लस आपका जो भी आपने डिप्लोमा किया है, 2 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें टीजीटी में तो ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ प्लस आपका बीएड। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन कई जगह डिप्लोमा को भी एलिजिबल कर लिया जाता है, तो वो डिपेंड करता है स्टेट कौन सा है। अगर आपके स्टेट में डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर आप पेपर 2 भी दे सकते हैं, कई ऐसी जगह पे होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि बीएड वाले भी कई स्टेट्स में पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि 1st to 5th के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है स्टेट वैकेंसी के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपने स्टेट में अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर रूल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है क्या, वो तो डिपेंड करता है आप किस जगह सेलेक्ट हो रहे, वैकेंसी पे भी वेरी करता है। ठीक है, इसके बाद बताएं तो सिलेबस। देखिए, स्टेट टेट का जो सिलेबस होता है, या फिर कह लीजिए या सीटेट की बात करें तो दोनों में ही ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट टेट होते हैं ऑलमोस्ट सिलेबस जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि पेडागोजी हो गया, आपका सीडीपी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और जो शुरुआत हुई थी 2011 से हुई थी, और बाकी टाइम के साथ साथ हर स्टेट ने अपना टेट निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो हर जगह मान्य होता है, लेकिन कई जगह नहीं भी होता, क्योंकि स्टेट पॉलिसी में वेरी करता है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आ जाए तो आपको बता दिया जाएगा। अभी तक किसी भी स्टेट टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड दोनों पे ही होता है, वो वेरी करता है स्टेट्स के रूल पे। ठीक है, जैसे कि अगर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड पे देखने को मिल रहा है 2 साल से। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें स्टेट टेट की तो जैसे यूपी टेट है और एमपी टेट है, ये सब आपके ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो ऑलमोस्ट हर साल हर स्टेट्स में ये टेट होता है ताकि बच्चे आगे की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके। तो स्टेट टेट तो दीजिए ही, और सेंट्रल टेट यानी कि सी टेट भी दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जैसे ये हरियाणा वालों के साथ हुआ है। क्योंकि कई बच्चों, अभी मेरे पास जो वैकेंसी आई थी तो कई बच्चों ने, क्योंकि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मान्यता दे दी थी एचटेट वालों ने, तो अब क्या हुआ, कई बच्चों ने एचटेट दिया ही नहीं, अब इन्होंने सीटेट वालों को बाहर कर दिया, तो कई वहाँ हरियाणा राज्य के भी बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाए, और अब एचटेट है लेकिन वैकेंसी पहले आ गई। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बहुत दुखद हो जाती हैं जब बच्चा इतनी टाइम से तैयारी कर रहा हो। ठीक है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। आपका जो स्टेट टेट है उसे ज़रूर क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, कब चेंज हो जाए आपको कुछ नहीं पता होती। सिलेबस आपका फिक्स होता है, और क्वालिफाई कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आपसे ये डिमांड करता है कि आप उसके एग्ज़ामिनर के
डिमांड को समझ जाएं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे किस तरीके से मांग रहा है चीज़ें। तो ज़रूरी ये है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। पहला, सिलेबस आपको पूरा रट जाना चाहिए, और दूसरी चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर, तीसरी चीज़ प्रैक्टिस सेट, चौथी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। इन चारों चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। लेकिन चीज़ों को सिस्टमैटिक वे से लेकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ों में मेहनत कम और स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क के साथ चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, और मैं बुक्स को बता दूं तो बुक्स आप जो भी जिस भी स्टेट, जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी टेट में आप यूपी की बुक को प्रेफरेंस पे रखिए, जो स्टेट टेट की बुक्स होती हैं। ठीक है, अगर आप बी टेट दे रहे हैं यानी कि बिहार टेट दे रहे हैं तो बिहार की स्टेट टेट की बुक्स को प्रेफरेंस पे रखिए। इससे क्या होता है ना, मैंने जितना भी चीज़ें एनालाइज की हैं वो ये है कि स्टेट टेट की जो बुक्स होती हैं कई बार मोस्टली उसी पे ही आपका टेट डिपेंड करता है। जैसे कि स्टेट टेट की अगर यूपी की बात करें तो यूपी टेट में आपका पूरा जो सिलेबस है वो स्टेट टेट की बुक्स के अकॉर्डिंग ही है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर आपसे कह रही हूँ कि अगर आप स्टेट टेट की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़्यादा, और अगर आप स्टेट टेट की बुक्स भी पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूरी है कि वो आपको वैकेंसी में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वैकेंसी में अच्छा खासा वेटेज आता है आपका स्टेट का। ठीक, तो ये याद रखिएगा, और अपनी जितनी अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको ये तो है नहीं कि आपको टेट क्वालिफाइड करके सिर्फ बैठ जाना है, आपको आगे का फर्दर प्रोसीजर भी तो करना है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी नॉलेज को बिल्ड करना पड़ेगा, और नॉलेज कैसे बिल्ड होगी वो आपको चीज़ें समझते हुए करनी पड़ेंगी, चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए, और अपनी तैयारी को इतना अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आपकी जॉब इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके बेसिक, यहाँ पर आपको बेसिक ही क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, जो फिर बाद में आपका जो भी आपका स्टेट का जो वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बेसिक से शुरू करेंगे तो आपको अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है वहाँ। तो वहाँ पर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी कर लेते हो तो। ठीक है, तो बाकी तो हाँ देखिए, इसके अगर आप स्टेट टेट क्वालिफाइड कर लेते हैं या सी टेट क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में या फिर प्राइवेट संस्थान में टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो प्राइवेट में तो कई जगह विद सी टेट भी एलिजिबल हो जाते हैं, टेट भी एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी प्रेफरेंस पे डिपेंड कर जाता है। अगर आप हैं क्वालिफाइड हैं चीज़ें, क्योंकि मेनली बात तो यही होती है ना कि हमें गवर्नमेंट में सिलेक्ट होना है, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो, लेकिन अगर मेरी हर चीज़ पे आपने ध्यान दिया होगा तो आपको इतनी चीज़ें तो समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी ये होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस को अगर निगलेक्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा मतलब कई चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम हॉल में, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उस चीज़ को घर से ही थोड़ा सा यूज टू होके चलना पड़ेगा। अगर आप घर से यूज टू होके चलेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आप घबराएंगे। कई बार एग्जामिनर जो होते हैं वो आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपको मतलब जब टाइम बीतने लग जाता है ना तो फिर गलती करने के चांस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप घर से ही उस प्रेशर को झेल के चलिए, और इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन चीज़ लिखी होंगी। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।